कार्ड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हर एक इंसान टैरो कार्ड से अपना भविष्य जानना चाहता है। तभी खुशी कहती है कि पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पिताजी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। आती है जब वो आवाज़ बहुत ज़्यादा भयानक आती है तो आलिया एकदम से कहती है मैं अपने कमरे में जाकर आती हूँ। तो खुशी कहती है हाँ ठीक है दीदी जाएं। घबरा जाती है और घबरा कर बेहोश होकर गिर जाती है। जब आलिया गिर जाती है तो और एकदम से बेहोश हो जाती है। जब आलिया को होश आता है तो उसकी बहन खुशी उसके सामने बैठी होती है और वो धीरे धीरे उसके पास ऐसे आ रही होती है और खुशी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक हो रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा पता है कि खुशी की तो डेथ हो गई सिविल हॉस्पिटल के अंदर। आपका स्वागत है भव्या पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट भव्या आपके पास फिर हाजिर हूँ और एक नई सच्ची घटना के साथ। आज की जो घटना है वो आपको आप ये सोचोगे कि क्या ये सब चीज़ें इतनी सच होती हैं। कई लोगों को ये सुपरस्टिशन अंधविश्वास लगता था, पर ये कहानी ये सच्ची घटना के बाद उनको भी समझ आया कि ये चीज़ें रियलिटी में होती हैं। तो जैसे कि आजकल टैरो कार्ड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हर एक इंसान टैरो कार्ड से अपना भविष्य जानना चाहता है और हम देखते हैं जैसे कि बहुत सारे टैरो रीडर्स हमारा भविष्य जो टैरो कार्ड से बताते हैं वो हमेशा सच ही पाया गया है और बहुत ही इजी वे से। पर कई लोगों का मानना है कि ये केवल एक ताश के पत्ते हैं। तो क्या इसमें कुछ पता चल सकता है हमारा भविष्य? लोगों के मन में काफ़ी शंका है इन कार्ड्स को लेकर। तो आज इन टैरो कार्ड्स का क्या है राज, इस सच्ची घटना के द्वारा हम जानेंगे। तो ये घटना है हिमाचल प्रदेश चंबा शहर की, जहाँ पे आलिया रहती थी। आलिया एक पार्टी में गई। पार्टी में जब आलिया जाती है तो वहाँ पे वो टैरो रीडर को मिलती है जो कि लोगों का भविष्य टैरो कार्ड्स के थ्रू दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। पर आलिया को इन चीज़ों पे भरोसा नहीं होता। आलिया को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में कोई भी ऐसी पावर नहीं है, ये केवल एक सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास है। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ वैदिक या कुंडली के रूप में तो मेरा भविष्य बता सकता है कोई, पर इन कार्ड से कैसे कोई मेरा भविष्य बता सकता है। फिर भी आलिया की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि नहीं तुम एक बार पूछो, मैं भी पूछ के आई हूँ। तो आलिया जाती है और पूछती है कि क्या होगा मेरा भविष्य। तभी टैरो कार्ड कहती है तुम 5 कार्ड चूज़ करो। वो 5 कार्ड चूज़ करती है और टैरो कार्ड वो 5 कार्ड देखकर कहती है कि तुम जो ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही हो इसको छोड़ दोगी और एक टैरो रीडर बन जाओगी। आलिया को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और आलिया कहती है देखा मैंने कहा था ना, इनको कुछ नहीं पता होता। आलिया को ये बात को 6 महीने हो जाते हैं। आलिया का पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता। आलिया ने एकदम सोच लिया क्यों ना मैं सच में ही टैरो रीडर ही बन जाऊं। बहुत मुश्किल है पढ़ना, बहुत मुश्किल है स्टडी, क्यों ना टैरो रीडर ही बन जाए। आलिया अपने माता पिता को कहती है कि मुझे अब आगे स्टडी नहीं करनी। उसके माता पिता काफ़ी नाराज़ होते हैं, काफ़ी कुछ उसे सुनाते हैं, बोलते हैं कि तू गलत कर रही है, गलत रास्ते पर जा रही है, ये सही नहीं है, तू अच्छे से स्टडी कर, तू एक अच्छी डॉक्टर बन जा। पर डेस्टिनी को और आलिया को कुछ और ही मंजूर था। आलिया ये चीज़ों को मानकर कि मुझे टैरो रीडर ही बन जाना चाहिए, वो दिल्ली आ जाती है। जिस मैम को वो पार्टी पे मिली होती है, जिन्होंने उनकी प्रेडिक्शन की होती है, उन्हें से ही उसने 4 महीने के अंतर्गत टैरो सीख लेती है। बहुत अच्छी प्रेडिक्शन देने लग जाती है, काफ़ी क्लाइंट्स आने लग जाते हैं। 6 महीने गुजर जाते हैं उसे दिल्ली में रहते को। बहुत अच्छे से जा रही होती है और उसका जहाँ पे जब वो रह रही होती है वो छोटा घर होता है, रेंट पे रह रही होती है। अब उसके मन में आता है क्यों ना मैं किसी बड़े घर में शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि अब अच्छी खासी इनकम मुझे मिलने लग गई है। तो वो बड़े घर में शिफ्ट हो जाती है। तो अभी उसे शिफ्ट के हुए को केवल 15 से 16 दिन हुए होते हैं। अचानक रात के 12 बजे उसकी बेल बजती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, कितनी रात गए, मैं घर पे अकेली हूँ, कौन आ गया। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने एकदम से चौंक जाती है। उसकी बहन खुशी खड़ी होती है और वो एकदम से आलिया के गले लग जाती है और बहुत खुश होती है अपनी बहन को देख कर। लेकिन
जब आलिया पूछती है खुशी से कि तू इतनी रात गए क्यों आई है, तभी खुशी कहती है कि पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पिताजी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और हो सकता है कि वो बचे भी ना। ये सुनकर आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत रोने लगती हैं। दोनों बहनें चुप हो जाती हैं, कमरे में बैठती हैं। कमरे में बैठने के बाद आलिया कहती है मैं तुम्हें अब हमारे बचपन की एल्बम दिखाऊं। दोनों बहनें खुशी से अपने बचपन की एल्बम देखती हैं, बहुत खुश होती हैं। जब एल्बम का लास्ट पन्ना आता है तो एकदम से खुशी की नज़र पड़ती है, तो आलिया ने लास्ट पन्ने पे अपने टैरो कार्ड्स रखे होते हैं, कुछ 4-5 टैरो कार्ड्स। तो एकदम से आलिया खुशी को याद आता है कि अरे वाह, टैरो मैं तो भूल ही गई थी दीदी, तुम टैरो रीडर हो ना। तो आलिया को लगता है कि इसे कुछ याद नहीं था। तभी खुशी हंसते हुए कहती है मुझे सब याद था, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए एक टैरो का नया डेक भी लेके आई हूँ। आलिया को देख के बहुत खुशी होती है कि मेरी परिवार ने भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ये मतलब मैं एक टैरो रीडर हूँ। उसे बहुत खुशी होती है। तभी खुशी कहती है दीदी मेरा भी भविष्य बताओ ना। तभी आलिया कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो तब रात के 12 बज रहे होते हैं, वो लाइट्स बंद कर देती हैं और तभी आलिया कहती है खुशी तुम बैठो और मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी वो कैंडल्स जगाती है आलिया और टैरो कार्ड में कहती है कि जब वो डेक पकड़ती है ना तभी उसे मतलब फ़ील हो रहा होता है नेगेटिव वाइब, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रही होती या कह नहीं रही होती अपनी बहन को, क्योंकि उसे ऐसा लगता है अगर मैं अपनी बहन को बताऊंगी कि ये जो चीज़ है, ये टैरो डेक है, मुझे यहाँ से नेगेटिव फ़ील आ रहा है, तो शायद मेरी बहन को ऐसा लगे कि उसे उसका दिया हुआ तोहफ़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वो चुप रहती है और टैरो में से कहती है कि तू 5 कार्ड चूज़ कर। तो वैसे ही खुशी 5 कार्ड चूज़ करती है। एकदम से आलिया के कमरे में आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ बहुत ज़्यादा भयानक आती है तो आलिया एकदम से कहती है मैं अपने कमरे में जाकर आती हूँ। तो खुशी कहती है हाँ ठीक है दीदी जाएं। जब भी आलिया अपने रूम में जाती है तो वो देखती है जिस अलमीरा में वो अपने टैरो डेक्स रखती थी वो डेक्स सारे नीचे गिरे हुए हैं। आलिया बहुत घबरा जाती है। आलिया जब सारे टैरो डेक्स को रख लेती है, आलिया की एकदम से निगाह बेड के नीचे पड़ती है। जब बेड के नीचे उसकी नज़र पड़ती है उसे ऐसा लगता है कोई छोटी बच्ची बेड के नीचे है। वो एकदम से घबरा जाती है। जब वो बेड के नीचे अच्छे से झांक कर देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। उसे लगता है शायद मेरे मन में डर है या फिर मैं रोकर हटी हूँ अभी, तो मेरे मन में एक वहम है। आलिया अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे बाथरूम में से उसे कोई छोटी लड़की देख रही है। वो एकदम से बाथरूम में जाती है, इधर उधर देखती है वो दरवाजे के पीछे एक छोटी लड़की छुपी हुई है। आलिया बहुत घबरा जाती है, लेकिन आलिया के मन में ये आता है कि शायद वो लड़की किसी से बचकर उसके घर में घुस आई है। आलिया उस लड़की के पास जाती है, तभी वो लड़की आलिया को अपने गले लगा लेती है और आलिया उस लड़की को उठाकर बाथरूम से बाहर आ रही होती है और वो क्या देखती है कि शीशे में उसकी परछाई या वो दिख ही नहीं रही। आलिया इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबरा कर बेहोश होकर गिर जाती है। जब आलिया गिर जाती है तो खुशी को एकदम से आवाज़ आती है बहुत भयानक। तभी खुशी भाग कर आती है और क्या देखती है कि उसकी बहन आलिया गिरी हुई है। तभी खुशी उसको बाहर ले आती है, उसी चेयर पे बैठा देती है और तभी आलिया कहती है खुशी मेरे साथ ये हुआ, सारी बात बताती है। तभी आलिया जब बात बताती है तभी खुशी कहती है छोड़ो दीदी आप मेरा भविष्य बताओ। आलिया कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई हूँ। वो कहती है छोड़ो ना आप मेरा भविष्य तो बताओ। तभी उसकी माता का कॉल आता है आलिया को। जब वो फ़ोन उठाती है तो उसकी माता बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और आलिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। आलिया को लगता है शायद उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तभी वो अपनी माता को कहती है कि क्या पिताजी ठीक है। उसकी माँ कहती है पिताजी तो ठीक है, लेकिन हिमाचल से तेरी बहन कार पे दिल्ली के लिए निकली थी तुझे मिलने के लिए खुशी, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। आलिया ये बात सुनकर यकीन नहीं करती
और एकदम से बेहोश हो जाती है। जब आलिया को होश आता है तो उसकी बहन खुशी उसके सामने बैठी होती है और वो धीरे धीरे उसके पास ऐसे आ रही होती है और खुशी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक हो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा। तब आलिया फिर दोबारा बेहोश हो जाती है। जब आलिया के 10 मिनट बाद होश आता है आलिया को, वो देखती है उसके आसपास कोई नहीं होता। उसके मन में एकदम आता है क्यों ना जो ये 5 कार्ड खुशी ने चूज़ किए थे जो मैं देख रही थी, क्यों ना मैं इसको एक बार पलट के देखूं। तो उनमें से 4 कार्ड प्लेन होते हैं, ब्लैंक होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता और 5वें कार्ड में डेथ का कार्ड आता है। तो आलिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है खुशी के लिए और एकदम से दोबारा उसकी माताजी का फ़ोन बजता है कि खुशी की तो डेथ हो गई सिविल हॉस्पिटल के अंदर। आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तब सुबह के 5 बज रहे होते हैं और आलिया दिल्ली से ट्रेन पकड़कर हिमाचल आ जाती है और अभी तक भी आलिया हिमाचल में है और आलिया को इस बात को 6 महीने हो चुके हैं और आलिया ने टैरो रीडिंग का काम भी छोड़ दिया है। आलिया इस सदमे से अभी तक भी बाहर नहीं आ पाई। वो रात को सोती नहीं है अच्छे से, वो अभी भी घबराती है इन चीज़ों को लेकर। ये कहानी बताने का मेरा मोटिव आपको ये है कि टैरो कार्ड में जो आया वैसे ही हुआ और साथ ही साथ हमें ऐसे टैरो कार्ड घर में ख़रीद कर रख कर उनके साथ खेलना नहीं चाहिए या किसी भी चीज़ का मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते किसी चीज़ में कितनी पावर है। तो इन चीज़ों से बचें, जितना हो सके अपने आप को, अपने परिवार का और ख़ुद का ध्यान रखें। मैं फिर मिलूँगी आपको एक और नई सच्ची घटना के साथ और ऐसे ही सतर्क रहें हमेशा और अपने आसपास से बचकर रहें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद।